हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 8। लास्ट टॉपिक तक हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट किए थे। अब हमारा टॉपिक है गारंटी टू अ पार्टनर बाय प्रॉफिट। हम कई बार पार्टनरशिप में जब किसी पार्टनर की वैल्यू बहुत अच्छी हो या उसकी वजह से फर्म को बहुत बिजनेस हो तो वो फर्म जो है वो उसे गारंटी दे देती है कि तुम्हें मिनिमम अमाउंट का कुछ एक प्रॉफिट हम हमेशा देंगे। देन इन केस ऑफ लॉस वो लॉस बेयर नहीं करेगा, प्लस उसे प्रॉफिट भी एक फिक्स्ड अमाउंट से मिलेगा, हम ये भी अश्योर कर देते हैं। तो गारंटी कौन देगा, उसके कुछ टॉप तरीके हैं। कई बार गारंटी कोई स्पेसिफिक पार्टनर देता है। 3 पार्टनर थे, किसी एक ने गारंटी दे दी। कई बार गारंटी जो है वो पूरी फर्म देती है। कई बार पार्टनर्स देते हैं और अगर कोई डेफिशिएंसी मतलब गारंटी का अमाउंट कम आता है तो वो डेफिशिएंसी जो है वो किसी स्पेसिफिक रेशो में बियर होती है। या फिर गारंटी जब फर्म को लॉस हो रहा हो तो प्रॉफिट कैसे दोगे। तो ये 4 सिचुएशंस आ सकते हैं, 4 केसेस हैं गारंटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात, जब पार्टनर दे रहा हो। पार्टनर कई बार किसी एक बंदे को कहता है, एक पार्टनर भी वो दे सकते हैं, 2 पार्टनर भी दे सकते हैं, जो भी है। तो पार्टनर कई बार गारंटेड कर देते हैं कि तुम्हें कम से कम इतना अमाउंट प्रॉफिट का मिलेगा। अगर आपको वो अमाउंट नहीं मिलता तो उस कंडीशन के अंदर वो पार्टनर जिसने गारंटी दी है वो पार्टनर उस गारंटी का लॉस बियर करेगा। कैसे, वो देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 50। KLM are partners in 2:1:1 ratio. M was guaranteed 25,000. M को गारंटी दी है कि 25,000 का प्रॉफिट तुझे हर साल मिलेगा कम से कम। K एग्री टू मीट द लाइबिलिटी। K ने बोला अगर कुछ कम होता है तो वो जो लॉस है वो लॉस मैं बेयर करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट में से दूंगा, लेकिन तेरे को पैसे मैं पूरा दूंगा। तब की बार गारंटी किसने दी? K ने। फर्म को प्रॉफिट हुआ 80,000 का। देखो कैसे करेंगे। तो जब भी गारंटी का क्वेश्चन करोगे आप नॉर्मल जैसे अभी तक प्रॉफिट बांटते आए हो वैसे बांट दो। बाय नेट प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ था? 80,000। हमारा रेशो दे रखा है 2:1:1। हमने 80,000 को 2:1:1 में बांट दिया। तो के का शेयर कितना आया? 80,000 इंटू 2/5 40,000। एल का आया 80,000 इंटू 1/5 20,000। और एम का भी यही रेशो है 1/5, तो उसका भी कितना हो गया? 20,000। तो के का शेयर 40, एल का 20 एंड एम का भी 20। अब एम के शेयर में आ कितने रहे? 20,000, जबकि उसको गारंटी कितने की दी है? 25,000। कितना अमाउंट कम पड़ रहा है? 5,000 की डेफिशिएंसी है। दैट डेफिशिएंसी इज पेड बाय ओनली के। क्यों? क्योंकि के ने गारंटी दी थी। तो जो 5,000 की डेफिशिएंसी है वो 40,000 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 40,000 उसका शेयर था, उसमें से 5,000 उसने किसको दे दिए? जिसको उसने गारंटी दी है, एम को। तो उसके पास कितना प्रॉफिट बचा? 35,000। एल का कोई फर्क ही नहीं है, एल ने कोई गारंटी दी नहीं थी, इसलिए एल का उतना है। एम को अमाउंट 20,000 ही मिला था, बट क्योंकि उसको गारंटेड था तो 5,000 उसने किससे ले लिए? के से। तो कितना हो गया? 25,000। और इस तरीके से 80,000 बढ़ गया पार्टनर्स में। 35,000, 20,000, 25,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या था? जब एक पार्टनर गारंटी देता है, तो जब एक पार्टनर देता है तो इन केस ऑफ डेफिशिएंसी उसी के अकाउंट में से माइनस किया जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में सपोज आईओसी, सैलरी, ये सब भी दे रहे हैं तो पहले आईओसी सैलरी बनाओ, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, वो दो। फिर जो प्रॉफिट है बचता है लास्ट में, डिविजिबल प्रॉफिट जैसा हम बोलते हैं, वो बांटेंगे और फिर गारंटी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा जब गारंटी कौन दे रहा हो? एक पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जब गारंटी फर्म दे रही हो। अब जब गारंटी फर्म देने का मतलब क्या है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो सारे अपना वो डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। किस रेशो में? जो भी फर्म का रेशो था। कैसे? सपोज इस सिचुएशन में एम को हमने गारंटी दी थी 25,000 और गारंटी के ने दी थी, इसलिए हमने सिर्फ के में से माइनस किया। इन केस ये गारंटी अगर फर्म ने दी होती तो दिस 5,000 अकेला के क्यों बेयर करता? फिर वो कौन बेयर करता? के और एल। और ये 5,000 बढ़ते कैसे? उनके P&L रेशो में। P&L रेशो क्या है? 2K का और L का है 1, तो 2:1 में 5,000 बढ़ जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल करते हैं इसका। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 53। XYZ का 5:3:2 उनका P&L रेशो है। Z को गारंटी दी है 10,000 के अंदर और फर्म का प्रॉफिट कितना है?
35,000। नाउ मार्क अ वर्ड कि अगर ये नहीं क्वेश्चन में गिवन है कि गारंटी किसने दी है, तो वो यही माना जाएगा कि गारंटी फर्म ने दी है। इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं था कि गारंटी किसने दी, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जेड को गारंटी देनी है, लेकिन कौन गारंटी पे करेगा ये गिवन नहीं है। इन दैट कंडीशन अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो क्या माना जाता है, इट इज अज्यूम दैट गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। ठीक है, तो 35,000 की गारंटी थी। हमने पहले जैसे हम बांटते हैं 5:3:2 में बांट दिया। तो जब 5:3:2 में बांटा तो x का शेयर आया 17,500, y का आया 10,500 और z का आया 7,000। ये नॉर्मली जब हमने प्रॉफिट को इस रेशो में बांटा है। तो अब z का शेयर कितना आया है 7,500, जबकि z को गारंटी कितने की दी है 10,000 की। नाउ सी डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, कितना डेफिशिएंसी है, 10,000 की गारंटी दी थी, मिला उसे 7,000 है, तो कितने का अमाउंट कम बैठ रहा है उनका 3,000 का। नाउ दैट 3,000 अमाउंट बॉन्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि फर्म ने दिए तो पूरी फर्म को ही लॉस उठाना पड़ेगा जितने पार्टनर्स अवेलेबल है। तो एक्स वाई जेड में से जेड को गारंटी दी है, कितने पार्टनर्स बचे, 2 पार्टनर्स बचे, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई जो है वो ये प्रॉफिट बेयर करेंगे किस रेशो में, 5:3 में। क्यों, ये देखिए 5:3:2 एक्स वाई जेड ऐसे ही था, जेड को गारंटी दी है तो एक्स और वाई के बीच का रेशो कितना है 5:3। तो अपने को क्योंकि 3,000 का अमाउंट पूरा इनमें बांटना है तो रेशो क्या हो गया 5:3। एक्स को दिया 3,000 इंटू 5/8 एंड ऐसे वाई को दिया 3,000 इंटू 2/8। इनका कितना आया 1,875 और इनका कितना आया 1,125। इसका मतलब 3,000 का जो टोटल लॉस हुआ है, डेफिशिएंसी हुई है प्रॉफिट की, उसमें से 1,875 तो कौन बॉन्ड करेगा, एक्स, वो अपने प्रॉफिट में से देगा, और 1,125 1125 रुपये कौन पे करेगा, वाई पे करेगा। देखिए एक्स को शेयर मिला था 17,500, जिसमें से 1,875 उसने किसको दे दिया, जेड को, तो उसके पास कितना बचा 15,625। ऐसे ही वाई को कितना मिला था 10,500 जो ओरिजिनल था उसका, उसमें से 1,125 उसने किसको दे दिया, जेड को, उसके पास कितना बचा 9,375 9,375। जेड को कितना शेयर मिला था ओरिजिनली 7,000, 1,875 तो उसने एक्स से ले लिया इसलिए हमने प्लस कर दिया, और 1,125 उसने वाई से ले लिया इसलिए हमने प्लस कर दिया। तो 7,000 प्लस 1,875 प्लस 1,125, इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो कितना अमाउंट आ गया 10,000। किसका, जेड का। हमने 10,000 की गारंटी दी थी, सही है। तो अगर फर्म गारंटी देती है तो उस कंडीशन में जो डेफिशिएंसी अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर P&L रेशो and they will bond the deficiency amount. Fine. Our next topic is by partners in specific ratio। मतलब पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि लॉस वो बेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन रेशो जो होगा वो उनका खुद का होगा। मतलब वो P&L रेशो में डेफिशिएंसी पे नहीं करेंगे, वो किसी एक स्पेसिफिक रेशो में डेफिशिएंसी पे करेंगे इन केस अगर होती है तो, और वो खुद डिसाइड करेंगे। कैसे, वो देखिए। देखिए ABC पार्टनर्स थे 2:1 के अंदर, C को उन्होंने गारंटी दी है कि 50,000 का प्रॉफिट उसे देंगे। इन केस अगर डेफिशिएंसी होती है दैट विल बी बॉन्ड बाय A एंड B, किस रेशो में 3:2 में। जब फर्म गारंटी दे रही थी तो तब भी रिमेनिंग पार्टनर्स ही बेयर कर रहे थे, लेकिन अपने बचे हुए रेशो के अंदर जो भी उनका P&L रेशो था। लेकिन यहाँ पे पार्टनर जो है वो क्या करते हैं, डेफिशिएंसी के लिए एक अलग से रेशो बताया था कि हम तो इस रेशो में बांटेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 2 लाख का, कैसे करेंगे, हमने नेट प्रॉफिट लिया 2 लाख और उस नेट प्रॉफिट को अगेन 2:2:1 में हमने डिवाइड कर दिया। तो A का शेयर आया 80,000, B का शेयर आया 80,000 एंड C का शेयर आया 40,000। हमने लिख दिया A 80,000, B 80,000 एंड C 40,000। नाउ डेफिशिएंसी कितनी हुई, 50,000 की गारंटी दी थी, जबकि C को मिल कितना रहा है 40,000 अकॉर्डिंग टू हिज रेशो। तो कितना डेफिशिएंसी है 10,000 की। दैट डेफिशिएंसी इज पेड बाय A एंड B, किस रेशो में 3:2 में उन्होंने डिसाइड किया है। तो 10,000 को जब हमने 3:2 में बांटा तो A का शेयर आया 6,000 और B का शेयर आया 4,000। मतलब A तो पे कितने करेगा 6,000 और B कितने पे करेगा 4,000 आउट ऑफ हिज प्रॉफिट। तो 80,000 में से 6,000 तो A ने पे कर दिए किसको, C को।
74,000 उसका अमाउंट बचा। ऐसे ही बी ने भी 80,000 में से 4,000 पे कर दिया अगेन किसको, सी को। उनका कितना शेयर बचा, 76,000। और सी का 40,000 था, उसने 6,000 तो लिया ए से और 4,000 लिया बी से। टोटल उनका अमाउंट कितना हो गया, 50,000। यही हमने गारंटी दी थी कि 74,000 ए का बचा, 76,000 बचा किसका, बी का, और 50,000 हुआ किसका, सी का। तो ये था जब रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते हैं कि डेफिशिएंसी जो होगी वो, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो एक स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड की जाएगी, ना कि P&L रेशो में। तो 3 टॉपिक हमने पढ़े। फर्स्ट, अगर गारंटी कोई स्पेसिफिक पार्टनर दे रहा हो तो उसके शेयर में से माइनस कर दो। सेकंड, अगर गारंटी फर्म दे रही है तो क्या करेंगे, फर्म के जो पार्टनर्स बचे हैं रिमेनिंग वो बांटेंगे। अब डेफिशिएंसी का मतलब लॉस है, तो लॉस किस में बढ़ता है, P&L रेशो में, तो उनके P&L रेशो में बढ़ जाएगा। गारंटेड अमाउंट को बांट नहीं सकते कि उसको तो हमने प्रॉफिट की गारंटी दी है। देन अगर गारंटी कोई स्पेसिफिक पार्टनर दे रहे हो किसी स्पेसिफिक रेशो में, इन दैट केस डेफिशिएंसी जो होगा वो स्पेसिफिक रेशो में ही क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। इस यहाँ तक के आप क्वेश्चंस कीजिए, वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ, और प्रॉब्लम्स जो है वो हम लाइव सेशन में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।